पुराने वक्त की बात है। ज़ाफ़रान नामी एक शहर में लैला नाम की एक लड़की अपने वालिद के साथ रहती थी, जो कि एक माहिर शीशा साज थे। लैला को अपने वालिद की वर्कशॉप में वक्त गुजारना बहुत पसंद था, जहां वो चमकते हुए आईने को देखकर बहुत खुश होती थी, जो इनके वालिद बनाया करते थे। इन आईनों में से एक आईना सबसे अलग था, एक बड़ा और खूबसूरत आईना जिसका फ्रेम बेलों और नन्हे जवाहरात से चमकता था। लैला के वालिद ने इसे सख्ती से मना किया था कि वो इस आईने को कभी भी न छुए, लेकिन लैला जो फितरतन तजस्सुस रखती थी, अपने आप को रोक न सकी। एक रात जब चांदनी वर्कशॉप पे फैल रही थी, वो मनाशुदा आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने की सतह पानी की तरह हिलती महसूस हो रही थी। जब लैला ने इसे छूने की कोशिश की तो इसकी उंगलियां शीशे से ना टकराईं, बल्कि इसमें से गुजर गई और वो एक रोशनी से भरे घूमते हुए खला में जा गिरी। जब लैला ने अपनी आंखें खोली तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया थी। आसमान नरम हल्के रंगों से जगमगा रहा था और हवा में मीठे म्यूजिक गूंज रहे थे। इर्द गिर्द की हर चीज शीशे की तरह चमक रही थी। इस दुनिया के लोग अजीबो गरीब तो थे, लेकिन खूबसूरत भी थे। इनकी दिल शफाफ और रोशनी से भरी हुई थी। एक शानदार औरत उसके करीब आई। वो चमकती हुई चांदनी के लिबास में मलबूस थी और अपना तारुफ ज़फ़ीरा के नाम से करवा रही थी, जो आईना दुनिया की मलका थी। तुमने अंदरूनी दुनिया में कदम तो रख लिया है, मलका ज़फ़ीरा ने अपनी दिलकश आवाज़ में कहा। ये वो जगह है जहाँ सच्चाइयाँ छुपी होती हैं, जो ज़ाहरी दुनिया से पोशीदा रहती हैं। बहुत कम लोग को यहाँ आने का मौका मिलता है और उनमें से बहुत ही कम लोग वापस जा पाते हैं। ज़फ़ीरा ने लैला को एक अजीब हाल में लेकर जाना चाहा और उसका इम्तिहान लेना चाहा, जहाँ मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ के आईने लगे हुए थे। हर आईना लैला का एक मुख्तलिफ रूप दिखा रहा था। एक में वो खुद इत्मीनान और बहादुर नजर आ रही थी, दूसरे में खुदगर्ज और जालिम, और तीसरे में अक्लमंद और किसी में मेहरबान। ये तुम्हारे दिल के मुख्तलिफ रास्ते हैं, ज़फ़ीरा ने कहा, लेकिन होशियार रहना, कुछ आईने ऐसी कशिश रखते हैं जो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। लैला एक ऐसे आईने की तरफ खींचने लगी जिसमें वो एक मलिका के रूप में नजर आ रही थी, इसकी पसंदीदा और ताकतवर, जैसे वो बहुत बड़ी मलिका है। जैसे ही वो करीब पहुंची, सरगोशियां सुनाई देने लगी। ये ताकत तुम्हारा हक है, इसे ले लो और तुम कभी खुद को छोटा महसूस नहीं कर पाओगी। लेकिन जैसे ही इसने आईने को छूने के लिए हाथ उठाया, वो रुक गई। इसने अपने वालिद, अपनी सादा जिंदगी और इस खुशी के बारे में सोचा जो हमेशा इसकी तजस्सुस और मेहरबानी से आती थी, ना कि ताकत से। वो पीछे हट गई। तुमने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, ज़फ़ीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पहला इम्तिहान था और तुमने इसे पास कर लिया। फिर लैला को एक सियाह आईने के सामने ले जाया गया। इसकी सतह धुएं की तरह घूम रही थी और इसमें से एक लैला का एक साया नुमा रूप बाहर निकला। ये धुंधली शीशा इस पर तंज कर रहा था। तुम मेरे बगैर कुछ नहीं, इसने सरगोशी से कहा। मैं तुम्हारा शक, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा गुस्सा हूँ। मेरे बगैर तुम अधूरी हो। लैला को एहसास हुआ कि वो इस साए को तो शिकस्त नहीं दे सकती। इसके बजाय इसने इसे गला लगाया और कहा, तुम मेरी हकीकत हो, लेकिन तुम मुझ पर काबू नहीं कर सकते। साया रोशनी में बदल गया और से आईना टूट गया। एक नया रास्ता उसे दिखाई देने लगा। सफ़र के इख्तिताम पर ज़फ़ीरा ने लैला को एक सादा गैर पॉलिश आईना पेश किया कि वो वापसी का आईना है। मलिका ने वजाहत की, ये तुम्हारी दुनिया में तुम्हें वापस ले जाएगा, लेकिन तुम यहाँ भी रुक सकती हो और आईना को दुनिया में अपनी मर्जी से भी चला सकती हो। लैला ने अंदरूनी दुनिया की खूबसूरती और सुकून के बारे में सोचा, लेकिन इसने अपने वालिद, अपने घर और नई मुहिम जोई के बारे में भी सोचा। मैं वापस जाना चाहती हूँ, इसने पुख्ता लहजे में कहा। ज़फ़ीरा ने सर हिलाया। इसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी और मुस्कुराहट थी। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल मजबूत, तुम्हारी सोच वाजिया है। ये आईना तोहफे में ले जाओ, ये तुम्हें वो सच्चाई दिखाएगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। लैला ने अपने वालिद की वर्कशॉप में एक आंख खोली। मनाशुदा आईना मामूली सा लग रहा था। इसके हाथ में वो छोटा गैर पॉलिश आईना भी था जो ज़फ़ीरा ने उसे दिया था। इसने इसे हमेशा अपने पास रखा और जब भी ज़िंदगी में मुश्किल महसूस हुई तो इसमें झांक लेती थी। सालों बाद लैला एक कहानी नवीस बन गई। वो बहादुरी, मेहरबानी और खुद शनासी की कहानियाँ सुनाती। अपनी हर कहानी के आखिर में ये नसीहत ज़रूर किया करती थी,
حقیقی طاقت دوسروں پر قابو پانے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے میں ہے، اور اگرچہ بہت کم لوگ اس کی آئینہ دنیا کی کہانی پر یقین کرتے تھے، لیلا جانتی تھی کہ اس کا یہ سفر اس کی زندگی کی سب سے اہم کہانی بن گیا تھا۔